वह आदमी गलती से नदी की गहराई में जा गिरा। अंधेरे पानी के बीच एक विशाल मगरमच्छ अपना मुंह खोले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वह उसे निगल जाएगा, लेकिन तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। अगले ही सेकंड आदमी के शरीर पर मौजूद सारे घाव अपने आप भरने लगे और तभी उसे एहसास हुआ कि वह पानी के अंदर की हर चीज साफ साफ देख सका है। जल्द ही उसने एक और चौंकाने वाली बात महसूस की। वह मगरमच्छ अब उसका अवतार बन चुका था। उसी समय उसने एक्सरे विजन जैसी एक रहस्यमयी शक्ति भी जागृत कर ली। अब वह किसी भी वस्तु की असली कीमत देख सका। कुछ ही देर में उसे वह खोया हुआ खजाना मिल गया जिसकी सभी लोग तलाश कर रहे थे। खजाना पाने के बाद उसने वहां फंसे मजदूरों को बचाने का फैसला किया। तभी उसे पता चला कि उन मजदूरों को एक गैंग ने अगवा कर रखा है और उन्हें जबरदस्ती खजाना ढूंढने पर मजबूर किया जा रहा है। खुशकिस्मती से वह सही समय पर वहां पहुंच गया। उसने गैंग लीडर से कहा, मैं खोया हुआ खजाना ढूंढ चुका हूं। गैंग लीडर ने तुरंत अपने साथ खड़े एक्सपर्ट को उसकी जांच करने का आदेश दिया। जांच के बाद यह पुष्टि हो गई कि वह सचमुच वहीं खोया हुआ खजाना था। ये देखकर गैंग लीडर ने फैसला किया कि वह इस आदमी को अपने पास ही रखेगी, लेकिन बाकी मजदूरों को खत्म करने की योजना अभी भी जारी थी। ये सुनते ही मजदूर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, हमें बचा लीजिए, हमें मरना नहीं है। आदमी ने भी गैंग लीडर से उनकी जान बख्शने की गुहार लगाई, लेकिन गैंग लीडर ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें इससे भी ज्यादा कीमती खजाना लाकर देना होगा। यह सुनते ही आदमी वापस नदी किनारे लौट आया। उसने अपने मगरमच्छ अवतार को पानी के नीचे खजाने की तलाश करने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद मगरमच्छ ने नदी की तलहटी में एक प्राचीन डूबा हुआ जहाज खोज निकाला और उस जहाज के अंदर करोड़ों की ज्वेलरी भरी हुई थी। उनकी कुल कीमत लगभग 10 करोड़ डॉलर थी। आदमी ने मगरमच्छ को आदेश दिया कि वह एक गहना अपने मुंह में पकड़ ले। अगले ही पल एक हार अचानक आदमी के हाथ में प्रकट हो गया। वह उसे लेकर गैंग लीडर के पास पहुंचा। एक्सपर्ट ने हार की जांच की और घोषणा की, इस नेकलेस की कीमत कम से कम कई करोड़ डॉलर है। अब जाकर गैंग लीडर मजदूरों को छोड़ने के लिए तैयार हुई, लेकिन आदमी यही नहीं रुका। उसने एक और शर्त रखी, सिर्फ छोड़ना काफी नहीं है, इन्हें सुरक्षित उनके घर भी पहुंचाया जाएगा। गैंग लीडर ने उसकी बात मान ली। फिर उसने आदमी से कहा, कल नदी के सबसे कीमती हिस्से की नीलामी है, मुझे हर हाल में वह हिस्सा जीतना है। अगले दिन दोनों नदी की नीलामी में पहुंचे। नदी के मालिक ने नदी के 3 अलग अलग हिस्सों को नीलामी के लिए पेश किया और खास तौर पर सभी बोली लगाने वालों को 1 घंटे का मुफ्त निरीक्षण समय दिया। आदमी ने तुरंत अपने मगरमच्छ अवतार को तीनों हिस्सों की जांच करने भेज दिया, लेकिन जो उसने देखा उसने खुद उसे भी हैरान कर दिया। तीसरे हिस्से की तलहटी में भारी मात्रा में सोना दबा हुआ था। उसी समय नदी के मालिक ने शुरुआती कीमतों की घोषणा की। तीसरा हिस्सा सबसे सस्ता था, उसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5 करोड़ डॉलर रखी गई। आदमी ने तुरंत गैंग लीडर को सलाह दी, तीसरा हिस्सा खरीदो। बाकी सभी लोग हंसने लगे। उनका मानना था कि जो हिस्सा सबसे सस्ता है वह भला कीमती कैसे हो सकता है, लेकिन थोड़ी जांच के बाद पता चला कि पहले हिस्से की असली कीमत सिर्फ 1 करोड़ डॉलर थी और दूसरे हिस्से की कीमत लगभग 2 करोड़ डॉलर। इसके बाद आदमी ने अपने मगरमच्छ अवतार को नदी के तल की रेत हटाने का आदेश दिया। अचानक नदी की सतह पर चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी फैल गई। एक्सपर्ट तुरंत समझ गए कि कुछ असाधारण हुआ है। जांच के बाद उन्होंने घोषणा की, पूरी नदी की तलहटी सोने से भरी हुई है। इस सोने की कुल कीमत कम से कम 10 करोड़ डॉलर है। ये सुनकर पूरा नीलामी स्थल सन्न रह गया। बाकी दोनों बोली लगाने वालों ने सोचा कि सोना निकलने के बाद वहां सिर्फ कीचड़ ही बचेगा, लेकिन आदमी को ऐसा नहीं लगा था। उसने अपने मगरमच्छ अवतार को और गहराई में जाने का आदेश दिया। मगरमच्छ लगातार नदी की तलहटी के नीचे खोज करता रहा और फिर एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। नदी की गहराई के नीचे एक प्राचीन महल के खंडहर छिपे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि असली खजाना अभी बस शुरू हुआ है।